जमीन के करीब तरीन पड़ोसियों में से एक तारीख चट्टानों और पत्थरों का एक बड़ा हिस्सा है जिसे सैयारचा बनियों कहा जाता है। बनियों कदीम है निज़ाम शमसी के अफरा तफरी के माजी का एक नाहमवार जिंदा बच जाने वाला, जिसमें जिंदगी की इब्तिदा का सुराग मिल सकता है। अक्टूबर 2020 में ओसिरिस रेक्स नामी नासा का एक खलाई जहाज बनियों पर उतरा और जमीन पर वापसी के लिए नमूना इकट्ठा किया। साइंसदानों ने तवक्को की थी कि इस टच एंड गो इवेंट का सियारचे पर बहुत कम असर पड़ेगा। सुस्त नुज़ूल के बाद नमूना लेने वाला सर मुख्तसर तौर पर राब्ता करेगा, गैस का पफ इंजेक्शन करेगा और मुट्ठी भर मवाद को पकड़ेगा। शायद ये नमूने की जगह पर एक छोटा सा निशान भी छोड़ देगा। ऐसा ही सोचा गया था। जब टैग इवेंट की तस्वीर जमीन पर वापस आए तो वो तवक्को से कहीं ज्यादा ड्रामाई थी। इसके सुस्त टचडाउन के बावजूद ओसिरिस रेक्स ने सतह पर मौजूद मवाद का धमाका कर दिया था। कई टन पत्थर और कंकर मलबे की दीवार में बाहर की तरफ फैल रहे थे। तस्वीरें हैरान कुन थीं, लेकिन बनियों की सतह गैर मुतवक्के तौर पर क्यों बर्ताव करती थी? जवाब है कोहिजन यानी हम आहंगी, एक पुरकशिश कुव्वत जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ बांध सकती है। कोहिजन पानी को इसकी सतह का तनाव देता है और बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन की तरह माइक्रोग्रेविटी माहौल में भी बूंदों को एक साथ रखता है। गंदुम का आटा, कोको और धूल जैसे दानेदार मवाद भी कोहिजन का मुजाहिरा कर सकते हैं, जो इनफरादी अनाज को गुच्छों में खींचता है। बनियों पर साइंसदानों ने तवक्को की थी कि कोहिजन चट्टानों के दरमियान थोड़ा सा गोंद की तरह काम करेगी, जिससे इसकी ढीली सतह मजीद ठोस हो जाएगी। लेकिन टैग इवेंट ने जाहिर किया कि बनियों की सबसे ऊपर की तहें तकरीबन बेहम आहंग हैं, दबाव के तहत किसी सयाल की तरह खराब हो रही है। एक अच्छी मुशाबहत गेंद का गड़ा है। अगरचे प्लास्टिक की गेंदें ठोस होती हैं, लेकिन वो आसानी से एक दूसरे के पीछे से फिसल जाती हैं और एक सयाल की तरह इज्तिमाई तौर पर बर्ताव करती हैं। ओसिरिस रेक्स की बदौलत अब हम जानते हैं कि बनियों की सतह हम आहंगी या कोहिजन से नहीं बल्कि कशिश शक्ल के जरिए या माइक्रोग्रेविटी से बंधी हुई है। चांद पर कशिश शक्ल 16% इतनी मजबूत है जितनी कि ये जमीन पर है, और बनियों पर उससे 16,000 टाइम्स ज्यादा मजबूत है। नतीजे के तौर पर चांद की सतह में ढीली मवाद एक साथ ज्यादा मजबूती से पैक है, जिससे चांद की सतह निस्बतन मजबूत होती है। अगर 50 किलोग्राम ठोस लोहे को टैग इवेंट की रफ्तार से चांद से टकराया जाए तो ये जमीन में सिर्फ आधा सेंटीमीटर तक धंस जाएगा। बनियों में इस तजुर्बे को दोहराने से ड्रामाई तौर पर मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। अगरचे मास इसी कुव्वत से टकराएगा, लेकिन ये रुकने से पहले 17 सेंटीमीटर डूब जाएगा, चांद से 30 टाइम्स ज्यादा गहरा। बनियों ने मुसलसल साइंसदानों की तवक्कुआत की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि हर नई दरियाफ्त इस छोटी लेकिन हैरान कुन दुनिया के एक और पहलू को जाहिर करती है। ओसिरिस रेक्स के डेटा का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास अब पीछे मोड़कर देखने और सियारचे बनियों पर 30 सेकंड दुरुस्त तरीके से दोबारा बनाने की सलाहियत है। 20 अक्टूबर 2020 को ओसिरिस रेक्स नाटनगेल नामी नमूने की साइट पर उतरा। अपने टैगसिम बाजू को फैलाते हुए ये 10 सेंटीमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सतह के करीब पहुंचा, जो कि एक कीड़े के चलने की रफ्तार के बराबर है। राब्ते के 1 सेकंड बाद उसने प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन का एक कनस्तर जारी किया, जिससे जर्रात का धमाका हुआ और नमूना जमा करने के लिए टैगसिम हेड में मवाद चला गया। राब्ते के 6 सेकंड बाद, जब वो अभी भी बनियों में धंस रहा था, ओसिरिस रेक्स ने अपने थ्रस्टर्स को पीछे हटाने की तदबीर शुरू की। इंजन का जलना 24 सेकंड तक जारी रहा, खलाई जहाज के खिलाफ मुसलसल धकेलता रहा और तेजी से इसके उतरने को कम करता रहा। थ्रस्टर्स से उड़ने वाले मलबे और गैस के इखराज ने साइंस के आलात को धूल से ढांप दिया। राब्ते के 9 सेकंड बाद, जब ओसिरिस रेक्स बनियों में तकरीबन आधा मीटर धंस चुका था, अब इसने रास्ता तब्दील किया और ऊपर उठना शुरू कर दिया। 16 सेकंड पर टैगसिम का सर जमीन की सतह से दोबारा उभरा, क्योंकि खलाई जहाज की रफ्तार तेज होती जा रही थी। राब्ते के 30 सेकंड बाद ओसिरिस रेक्स ने अपने थ्रस्टर्स को बंद कर दिया और बनियों के अपने नमूने के साथ चला गया। तकरीबन 6 माह बाद 7 अप्रैल 2021 को खलाई जहाज अपने कदमों के निशानात का मुशाहिदा करने के लिए एक आखिरी फ्लाई ओवर के लिए वापस आया। असर के मकाम पर एक नया गड़ा था, जो औसतन 8 मीटर के पार और गहराई में 68 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। इस टैग क्रेटर के साथ एक एक्स पैटर्न में थ्रस्टर के निशानात ओवरलेप हो गए, जिससे इसका हजम 40% तक बढ़ गया। निकाले गए मवाद का एक टुकड़ा जो नमूना जमा करने के दौरान अलग हुआ था,
और फिर दोबारा सतह पर आ गया था। कैंप फायर की अंगूठी की तरह गड़े के गिर्द चक्कर लगाता था। गैस के पफ और इंजन के जलने के साथ ओसिरिस रेक्स ने 12 क्यूबिक मीटर दानेदार मवाद को बेघर कर दिया था। 6 टन ढीली चट्टान जो शायद पॉपकॉर्न के प्याले की तरह हल्के से पैक की गई हो। मई 2021 में रवानगी के बाद ओसिरिस रेक्स ने ज़मीन पर वापसी का 2 साल का सफ़र शुरू किया। जहाज़ पर तकरीबन 250 ग्राम का सैयारचा बनियों का मवाद रखा गया, जो मुस्तकबिल में होने वाली दरियाफ्तों के लिए मुकर्रर करदा साइंसी खजाना है।